बड़ी खबर, नोबेल पुरस्कारों का ऐलान हुआ है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को दिए जाने की घोषणा हुई है। ये बहुत अहमियत रखता है भारत के लिए कि भारतीय मूल के कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है शांति पुरस्कार के लिए। मलाला यूसुफजई 14 साल की पाकिस्तानी लड़की जिसने तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद की और तब से वो लड़कियों की शिक्षा के लिए तालिबान के खिलाफ आवाज उठाए हुए है। दूसरी तरफ कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए। भारत के लिए बेहद अहम खबर, कैलाश सत्यार्थी का चुना जाना। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कुछ ही भारतीयों को मिले हैं, जिसमें अब कैलाश सत्यार्थी का नाम भी जुड़ गया है। कैलाश सत्यार्थी एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जिनका जन्म 1954 में हुआ था। बच्चों के अधिकारों के लिए भी वो लड़ते रहे हैं और बाल मजदूरी के खिलाफ 1990 में उन्होंने एक अभियान छेड़ा था। बाल मजदूरी के खिलाफ वो लगातार आवाज उठाते रहे हैं। उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाना भारत के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय। भारत में बाल मजदूरी के खिलाफ काफी काम किया है कैलाश सत्यार्थी ने और उनके प्रयासों को नोबेल पुरस्कारों के जरिए एक और बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। सबसे बड़े पुरस्कारों में एक बच्चों की तस्करी के खिलाफ भी कैलाश सत्यार्थी ने काफी काम किया है। बचपन बचाओ आंदोलन से वो जुड़े रहे हैं और बाल मजदूरी के खिलाफ उन्होंने अभियान छेड़ा, जिससे काफी लोगों का समर्थन मिला। कैलाश सत्यार्थी इससे पहले एनडीटीवी में भी कई बार बाल मजदूरी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए आते रहे हैं। वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने बच्चों के लिए काफी काम किया। बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े रहे हैं और इसे उन्होंने काफी मजबूत किया। दिल्ली में बहुत बार ये देखने में आया कि दूसरे राज्यों से बच्चों को अगवा कर या फिर उन्हें बहला फुसलाकर बाल तस्करी के लिए यहाँ लाया जाता था, बाल मजदूरी के लिए लाया जाता था। ऐसे बहुत से बच्चों को छुड़वाने के लिए उन्होंने अन्य एनजीओज के साथ, पुलिस के साथ मिलकर काम किया और बहुत से बच्चों को छुड़वाया ऐसे चंगुल से। भारत के लिए एक बड़ी प्रतिष्ठा का विषय, कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार देने के लिए चुना गया है। शांति के नोबेल के लिए मलाला यूसुफजई का नाम तो काफी चर्चा में था, लेकिन कैलाश सत्यार्थी का नाम चौंकाने वाला है। उनका नाम चर्चा में भी नहीं था और यहाँ उन्हें जो ये बड़ा सम्मान नोबेल के शांति पुरस्कारों में मिला है, ये उनके किए गए प्रयासों के लिए सम्मान का तो प्रतीक है ही, और साथ ही ये बताता है कि बाल मजदूरी जैसे विषय जिस पर भारत में सरकारें भी बहुत ज्यादा जोर नहीं देती, उनके प्रयास कितने सार्थक साबित हुए हैं। इसके साथ साथ मलाला यूसुफजई को भी ये सम्मान दिया गया है। उनके नाम की चर्चा पहले से ही थी। मलाला लड़कियों की शिक्षा की पैरवी करने वाला एक बड़ा चेहरा बनी है। वो पाकिस्तान में 14 साल की उम्र में तालिबान की गोली का शिकार बनी थी, क्योंकि वो लगातार लड़कियों की शिक्षा के लिए मुहिम छेड़े हुई थी और तालिबान ने इसी से नाराज होकर उन पर हमला किया था, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार उन्हें एक विशेष विमान के जरिए इंग्लैंड लेकर आई। वहां उनका इलाज किया गया और अब वहां इंग्लैंड में मलाला अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रही हैं और लड़कियों की शिक्षा के लिए अभी भी अभियान छेड़े हुए हैं। कैलाश सत्यार्थी के बारे में आपको बताना चाहेंगे। बचपन बचाओ आंदोलन से वो जुड़े हुए हैं और 80,000 बच्चों को वो अभी तक छुड़वा चुके हैं। उनके प्रयासों से अब तक 80,000 बच्चों को छुड़ाया गया है, जो कि किसी न किसी तरह से बाल तस्करों के चंगुल में फंसे रहे। वो दुनिया भर में
बच्चों से जुड़े सामाजिक विषयों पर आंदोलन करते रहे हैं। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का भी वो हिस्सा रहे हैं और इंटरनेशनल सेंटर ऑन चाइल्ड लेबर एंड एजुकेशन, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है बच्चों से जुड़ी हुई, उसके भी वो अहम सदस्य रहे हैं। उन्होंने बाल मजदूरी i denne verdenssituasjonen også, å markere hva jeg tror kanskje det noe av det viktigste i kampen mot ekstremisme. वो यूनेस्को के भी सदस्य रहे हैं और लगातार बच्चों की शिक्षा, बाल मजदूरी के खिलाफ वो अभियान छेड़े रहे। इससे पहले उन्हें कई सम्मान दिए जा चुके हैं। 2009 में डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अवार्ड उन्हें अमेरिका में दिया गया। 2008 में अल्फोंसो कोमिन इंटरनेशनल अवार्ड स्पेन की तरफ से दिया गया। 2007 में मेडल ऑफ द इटालियन सेनेट दिया गया और 2007 में हीरोज एक्टिंग टू एंड मॉडर्न डे स्लेवरी, ये अमेरिकी सरकार की तरफ से उन्हें सम्मान दिया गया। इसके अलावा 2006 में अमेरिकी सरकार ने उन्हें फ्रीडम अवार्ड दिया और इससे पहले भी लगातार वो कई अहम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किए जाते रहे, जिसमें 2002 में वॉलनबर्ग मेडल जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की तरफ से दिया गया। 1995 में रॉबर्ट एफ कैनेडी ह्यूमन राइट्स अवार्ड उन्हें दिया गया। लगातार बच्चों के लिए काम करने वाले कैलाश सत्यार्थी को एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है। उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो किसी भी भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उनके नाम की कहीं चर्चा नहीं थी, मलाला के नाम की चर्चे जरूर हो रहे थे। एडवर्ड स्नोडेन को भी कुछ लोग कह रहे थे कि दिया जा सकता है, लेकिन कैलाश सत्यार्थी के चयन ने सबको चौंकाया है और ये साबित किया है कि बच्चों की बाल मजदूरी, बच्चों की तस्करी जैसे गंभीर विषयों पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयास उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिला सकते हैं। कैलाश सत्यार्थी के प्रयासों का नतीजा है कि उनकी मुहिम के चलते 80,000 बच्चे जो कि अलग अलग तरीके से बाल तस्करों के चंगुल में फंसे हुए थे, बाल मजदूरी में फंसे हुए थे, उन्हें छुड़ाया गया, उनके परिवारों से उन्हें मिलाया गया, उनका पुनर्वास किया गया, उनकी शिक्षा के लिए उन्हें मुख्यधारा में लाया गया और उन्हें नोबेल पीस अवार्ड के लिए, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है मलाला यूसुफजई के साथ। ये दोनों ही अहम शख्सियत जिन्हें चुना गया है नोबेल के शांति के लिए, दोनों बच्चों की शिक्षा के लिए आवाज बुलंद करते रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर काम करते रहे हैं, तो मलाला यूसुफजई लड़कियों की खासतौर पर शिक्षा की मांग की अगुवाई करती रही हैं और इसके चलते उन्हें हमला झेलना पड़ा, जानलेवा हमला, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हुई थी और उन्हें पाकिस्तान से बाहर ले जाकर इंग्लैंड में इलाज कराना पड़ा और तब से वो वहीं रह रही हैं। मलाला को नोबेल शांति पुरस्कार से पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिए जाते रहे हैं और वो हर मंच से बच्चों की, लड़कियों की, महिलाओं की शिक्षा की बात करती रही हैं। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं एक और सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश, जो कि फोन लाइन पर हैं। अग्निवेश जी, यह भारत के लिए गर्व का विषय है कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। आपने उनके प्रयासों को नजदीक से देखा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बड़े मौके पर? मुझे बेहद खुशी हो रही है। कैलाश सत्यार्थी जी मेरे बहुत ही घनिष्ठतम साथियों में से हैं और हम लोगों ने मिलकर के बंधुआ मुक्ति मोर्चा और ये बचपन बचाओ आंदोलन का काम पूरी दुनिया में आज जो कैलाश जी ने काम किया है, खास करके बच्चों को शिक्षा के माध्यम से उनके शोषण और अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए, और जो ट्रैफिकिंग भी हो रही है बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके खिलाफ आवाज उठाई है। तो बहुत ही ज्यादा मुझे तो मेरे अंतरंग साथियों में से हैं, परिवार के ढंग से मुझे बहुत खुशी हो रही है। अग्निवेश जी, हम आपके पास लौटेंगे कुछ ही पलों में, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा।